हम लोग मार भात खा के रहते हैं, राठ लोग हैं, राठ सभ्यता के लोग हैं। तो विडम्बना है कि उन लोग का जमीर कहाँ चल जाता है। जब चुनाव में आते हैं तो 32 का मुद्दा लेके घूमते हैं और सदन में जाते हैं तो वहाँ चुप हो जाते हैं। जब समय आएगा जब तो एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता है। लाठी उठा लीजिए। मरता क्या नहीं करता, लाठी उठा लेंगे। मरता क्या नहीं करता। इनके सवालों से मत घबराइएगा। इनका जर्नलिस्ट एज ए पत्रकार के रूप में ये तीखे सवाल पूछ सकते हैं। इन्हें मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। इन्हीं पर हमें लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं ये लोग। जैसा सवाल करेंगे सभी सवालों का जवाब हम लोग के पास है और सवाल का जवाब देने का दम हम सभी क्रांतिकारियों को रखना चाहिए। तीखे सवालों से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जोहार। राज्य सरकार योजना बनाती है और योजना बनाती है तो ये योजना बनाते समय एक चीज़ वो नहीं देखती है कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है, किसका टाइटल क्या है, किसका समुदाय क्या है, किसका संगठन क्या है, किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है, कौन किस विशेष परिस्थितियों से वाकिफ रखता है। सरकार एक चीज़ मानती है, सरकार एक चीज़ सोचती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आपका विकास हो। चलिए 1932 की बात करने पर हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। भाषा वाली बात हुई, जोशदार आंदोलन हुआ, मानव श्रृंखला बना, बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया और सबसे बड़ी बात, एक बात हम कहेंगे डंके की चोट पर, बिना बहुत ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा किए हुए भाषा को धनबाद और बोकारो में जीत मिली। मगही को हटाया गया नोटिफिकेशन से और दूसरी जितनी भी अन्य भाषाएं थी, अंगिका थी, भोजपुरी थी, उसको भी हटाने की बात कही। ऐसी आंदोलन का पदार्पण करने के दौरान हमारी मुलाकात वासु महतो जी से हुई। ये चंद्रपुरा प्रखंड में है। राजनीति से भी इनका परिशिष्ट जुड़ाव लगा रहता है, लेकिन अभी कोई राजनीति की बात नहीं। सबसे पहले तो हम लोग अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। आपके माध्यम से हम सभी को झारखंड वासियों को खत्यानी जोहार करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरा सबसे पहला वासु जी, ये खतियानी जोहार क्या है? ये खत्यानी जोहार सुन के सब झारखंडी में शरीर में एक ऊर्जा उमंग भर उठता है कि हमारा अधिकार अभी तक हमें क्यों नहीं मिला। 132 को क्या हम ये मान सकते हैं कि एक रिजर्वेशन समझा जाए किसी राज्य के अंतर्गत, या ये एक अधिकार समझा जाए? ये अधिकार है, रिजर्वेशन के नज़रिए से इसको मत देखा जाए। हम गुजारिश करेंगे आपको, आपसे, आपके चैनल के माध्यम से इसे एक अधिकार, संवैधानिक अधिकार के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये सभी राज्य बेसिकली देश में लगभग 18 राज्यों का अपना डोमिसाइल है, अपना खतियान आधारित नीतियाँ हैं। और सपोज दैट उससे बड़ी बात क्या हो सकता है, जब हम बिहार में थे, सपोज दैट 2000 से पहले हम जब बिहार में थे, 1932 का खतियान ही हमारे पास था और उसी के आधार पर जाति आवासीय बनता था। जब डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप लोग बिल्कुल परिपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही है, ऐसे कंडीशन में सरकार बैकफुट पर क्यों नहीं हो रही? अब सरकार की मंशा देखा जाए तो साफ नहीं है। बेसिकली देखिए, संवैधानिक पर्चे पर ले जाना चाहिए। सरकार तो नियम पर न बात करेगी, आप मंशा वाली बात कर रहे हैं। मंशा से सरकार चलता है कि नियमावली से सरकार चलेगा? सरकार जनता के हित के अनुसार चलना चाहिए। लोकतंत्र में मैंने हित की बात अब संवैधानिक की संरचना में नहीं है क्या? अगर वो संवैधानिक अधिकार अगर सर्वे किया जाए, ग्राउंड लेवल, ग्रास लेवल में किया जाए, अगर जनता वही मांग कर रही है तो वही सही होना चाहिए। 22 साल के अंतर्गत आपको लग रहा है जितनी भी सरकारें बनी उसमें कहीं ना कहीं स्थानीयों का हर परिस्थिति में शोषण हुआ क्या? एकदम शोषण हुआ है, पूरा भरपूर शोषण हुआ। आज हमारे लोग कहाँ हैं? आज हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे लोग ना सी ग्रेड में है। हमारे लोग को थोड़ा सा क्लियर करिए। SC ST के साथ आप जोड़कर बोल रहे हैं कि उनको साइड करके बोल? नहीं, ST ST सबको लेकर, झारखंडी मतलब झारखंडी। 1932 इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के युवा, अभी इनको जगाया गया तो जगह है। देखिए, जो भी अभी फॉर्म सरकार निकाल रही है, चाहे JSSC रहे, JPSC रहे या अदरवाइज झारखंड सरकार की जो भी फॉर्म रहे, उसमें आप देखिएगा भारत सरकार का नागरिक लिखा रहता है। अभी बिहार का फॉर्म निकला हुआ, उसमें देखिए बिहार का नागरिक। ऐसा डिफरेंट क्यों? तो ये सब नीतियाँ कौन डाल रहा है, कौन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को देखने नहीं बोल रहे, या फिर उनके गाइडलाइन के अनुसार चल रहे हैं, तो वो या तो फिर वो मुख्य सचिव मेरा नहीं। आपके टारगेट में केवल बिहारी हैं या पंजाबी, गुजराती, मराठी, जो अन्य राज्यों से हैं, जो भी गैर झारखंडी हैं, सबको आप चिन्हित कर रहे हैं या केवल बिहारियों से आपका मतलब एक रोष है? केवल बिहारियों नहीं, टोटल जो भी बाहर के लोग आए हैं, केवल बिहार के लोग ही यहाँ नहीं, सभी राज्यों का। यही तो मेन पॉइंट, वही फैक्टर है। जब भारत का नागरिक, लोग समझ नहीं पा रहे, जब भारत का नागरिक वैकेंसी में लिखा जाएगा तो दरवाज़ा आप खुला रखिएगा दादा। किसी अपना घर का दरवाज़ा खिड़की खुला रखिएगा तो चोर तो घुसेगा ही। हम चोर के मतलब अलग अर्थ नहीं लगाइएगा, समझे? अगर हम कोई नीतियाँ लगा, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। चूँकि इंटरव्यू के दौरान जिन शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया, इससे कोई आहत होने वाली बात नहीं, इन्होंने बस एक महज एग्जाम्पल रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, अचानक राज्य सरकार यह करे कि हम आर्थिक रूप से आपको मजबूत कर देंगे, 1932 वाली बात ना करें,
क्या स्टंट है? हमारी नीति बना दे केवल अपने आप यहाँ के लोग। आपकी नीति आपके अनुसार कैसे बनेगी श्रीमान? सरकार को समझ में नहीं, सरकार की नीति संवैधानिक परिस्थितियों को देखते हुए बनेगी ना। संवैधानिक परिस्थिति ऐसा है, हम मेरा तर्क ये तर्क पर आइए, बिहार के टाइम में हम ही बिहारी कहलाते थे। अभी आपके अपने सरकार जन जंगल जमीन वाली बात करने वाली, वही तो आपके तर्क को नहीं मान रहे हैं। वही तो अब हम लोग जाग रहे हैं। अब 2024 में अब जनता तय करेगी। जागते जागते आपका युवा कल दिन बूढ़ा हो जाएगा, कहीं 20 साल चल युवा गया हो चुका है, 22 साल का, और कहीं 22 साल ना लग जाए। अब नहीं लगेगा। एकदम तार्किक के साथ कहते हैं और पूरा दम के साथ कहते हैं। राजनीति में खड़ा हो रहे हैं क्या आप? नहीं, राजनीति से ऐसा एकदम आपका तो ये जो आपका सेंटेंस है, इससे यही पता चल रहा है कि आपकी तैयारी राजनीति की है। नहीं, बिल्कुल ऐसा मन। 24 की तैयारी है श्रीमान। राजनीति क्यों नहीं? खुले मंच पर डंके की चोट पर आप कहें आप राजनीति में पदार्पण करने को तैयार हैं? आप ऐसा में हम लोग का कोई मन नहीं। कैसे लड़ेंगे अभी वर्तमान परिस्थितियों में? मेरा एक तर्क है, अगर 32 खाद्यान्न नीति नियोजन नीति ला दे सरकार, तो हम अपने पढ़ाई और हमारे लड़के जितना भी हैं आंदोलनकारी सब अपने पढ़ाई में लग जाएंगे, तैयारी में लग जाएंगे। सबको नौकरी दे दीजिएगा। सबको नौकरी नहीं, हम ये चीज़ नहीं कहते, उसमें भी कंपटीशन रहता है, उसमें भी कंपटीशन रहता है। आज का युग है कंपटीशन का, जो जैसा तैयारी मेहनत करेगा। लेकिन हमारा आधारित स्थानीय नीति तो बन जाए। ऐसा देखिए यहाँ वीक पॉइंट कहाँ हो जा रहा है। अगर 32 का खाद्यान्न आधारित नीति नहीं है तो लोग यहाँ आसानी से आवासीय जातीय लोग बना पा रहे हैं। क्या हम इस बात का पूरा समर्थन करते हैं हम बासु जी का कि यह हमारे राज्य में हो रहा है। मैं भी इस राज्य का वासी हूँ। ये मैं मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म जाति विशेष से हैं। अगर एक राज्य में रहते हुए दूसरे राज्य का अगर आप आवासीय जाति बनाते हैं, बिल्कुल मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ। यह होना नहीं चाहिए। और झारखंड के करीब करीब सभी ब्लॉक में इस तरह का गिरोह चल रहा है और इस गिरोह के माध्यम से वैसे लोगों का हक और अधिकार छीना जाता है जिसके लिए वाकई आज इतनी बड़ी आंदोलन की जा रही है। चलिए, हम लोग क्या किए हैं साहब? हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और शांति और संवैधानिक तरीके से। अभी तो हम लोग अहिंसा पूर्व कुछ किए नहीं है। जब सब समय आएगा, जब तो एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। लाठी उठा लीजिए। मरता क्या नहीं करता, लाठी उठा लेंगे। मरता क्या नहीं करता। हम इसी वर्ग से समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम लोग जब लास्ट में अंतिम उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं। विधि किसने आपका हक मारा? मेरा हक किसी मारा नहीं है। जानबूझ के साजिश के तहत झारखंडियों को अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। एक पैनल यहाँ पर जितने भी देखा जाए तो करीब करीब 81 विधानसभा हैं। 28 से 30 तो जरूर रहते हैं प्योर ट्राइबल सेक्शन से जुड़े हुए, महतो बेल्ट से जुड़े हुए, SC ST से जुड़े हुए। ऐसे स्थिति में उन 28 जगहों का भी तो संपूर्ण विकास नहीं हो पाया। इसी का तो विडंबना है कि उन लोगों का जमीर कहाँ चल जाता है। जब चुनाव में आते हैं तो 32 का मुद्दा लेके घूमते हैं और सदन में जाते हैं तो वहाँ चुप हो जाते हैं। एक बात बोले बासु जी, अगर आप लोग राजनीति में नहीं आइएगा तो इस काली की कोठरी में कहीं आप पर काला धब्बा ना लग जाए, कैसे इसको साफ करेंगे आप? हम लोग अपना अधिकार शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग का अधिकार मिल जाए। हम लोग राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हम लोग सब अपने अपने राह में चले जाएंगे। कोई तैयारी करेगा, अपना कंपटीशन तैयारी करेगा। अगर अधिकार के लिए कोई लड़ रहा है, अगर कोई सपोज दैट गिने चुने लोग, हम लोग चाहे जब जितना भी लोग हैं, आज 1 कल 20 कल 2000 की संख्या में आप टूट गए, आपका संगठन टूट गया। लोगों के बीच में ये चर्चा है धनबाद बोकारो का टूट गया, रांची का टीम टूट गया, रामगढ़ अलग टीम बना लिया। ये सब क्या हो रहा है आंदोलन? टूटा नहीं है। ये चीज़ लोगों में दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आप पत्रकार माध्यम से आपसे आग्रह है कि हम लोग टूटे नहीं हैं। आप लोग दूसरे तर्क से न समझे। हम सबका मंजिल एक है। संगठन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका मंजिल एक ही है। टूटने का कारण 1932 कारण पब्लिक तो जानना चाहेगी ना। कारण नहीं है, फूटने का कोई कारण नहीं है। सभी कली जुगे संगे शक्ति है। सभी संगठन मिलकर एक ही टारगेट रखा है, 1932 हमको किसी भी हालत में लेना है। अच्छा, कब तक इंतजार होगा? जब होगा। आंदोलन का इतिहास रहा है। सरकार के कान, जब तक आंदोलन नहीं होता सरकार का कान जगता नहीं है। कुछ आरोप लग रहा है आप लोगों पर भी, कुछ कहीं से फंडिंग होता है? कोई फंडिंग नहीं, कोई फंडिंग नहीं। आप लोग चलिए कहीं भी जांच करा लीजिए, देख लीजिए, कोई फंडिंग नहीं। हम लोग मार भात खा के रहते हैं। राड लोग हैं, राड सभ्यता के लोग हैं और जहाँ मन तहाँ रहते हैं और सोते हैं, जगते हैं। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है। आपने पुरानी बहुत सारी सभ्यताओं का नाम सुना है, उसी में इन्होंने अभी जिक्र किया, हम राड सभ्यता के लोग हैं। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जहाँ मेरे हक की बात आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारा अपना परंपरा है, अपना संस्कृति है, हमारा कर्मा पर्व है, सोहराय पर्व है। हम जो लोग हमारे विरोध करते हैं, हम आपका विरोध कभी नहीं किया हमने। आप अगर हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं हम 40 साल से रह रहे हैं, तो हमारा संस्कृति, हमारी भाषा तो आपने सीखा होगा। बिल्कुल। अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा होगा? आप हम चैलेंज करते हैं आपके माध्यम से, हमारे कर्म गीतों पर, हमारे सोहराय गीतों पर, उनके ताल, उनके नृत्य पर कुछ नृत्य करके दिखा लीजिए, हम मान लेंगे आप झारखंडी हो। एक चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर भी आपका एक कमेंट पढ़ा था, डायरेक्ट मुख्यमंत्री पर आपका ठीक है आलोचना था।
ऐसा क्यों? आलोचना, देखिए आलोचना तो होता है, जब लोग गलत करते हैं तो आलोचना तो करेंगे ही, और जो आलोचना करना मेरा अधिकार है। हाँ, गलत शब्दों का अगर मैंने प्रयोग किया होगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं अपनी जानकारी के अनुसार मैंने गलत शब्दों का चयन कभी नहीं किया, न सोशल मीडिया में न कभी। क्या चाहेंगे आंदोलनकारी से, यहाँ के व्यक्ति से, या जो बाहर से आकर लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मेरा क्या उन्हें घबराने की जरूरत है आपसे? उनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। घबराएंगे तब जब वो लोग हमारा खुल कर विरोध करेंगे, और उन्हें विरोध करना राइट नहीं बनता, जो कि हमें